इंडिया में 90% लोगों का फेवरेट बैटमैन अगर मैं पूछ लूं किसी से भी तो वो बोलेगा मुझे क्रिश्चियन बेल अच्छा लगता है। और क्यों ना अच्छा लगे। डार्क नाइट 1, 2 और 3 भाई साहब माइंड ब्लोइंग मूवी थी और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि आज तक की बेस्ट मूवी है डार्क नाइट या फिर डार्क नाइट रिटर्न्स। और मैं उनसे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। और इसी चीज़ से एग्री कौन करता है? वार्नर ब्रदर्स यानी कि डीसी वाले। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लैश मूवी के अंदर हमें माइकल कीटन एज अ ओरिजिनल बैटमैन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस न्यूज़ में एक आया है छोटा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है कि क्रिश्चियन बेल भी इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। और कैसे, ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि फ्लैश मूवी के अंदर जो फ्लैश होगा वो मल्टीवर्स के अंदर जाएगा और जितने भी मल्टीवर्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करेगा। यानी कि एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें हमारे माइकल कीटन बैटमैन थे, एक ऐसी टाइमलाइन जहां पे हमारे बेन एफ्लेक बैटमैन थे, एक ऐसी टाइमलाइन जहां पे बैटमैन कोई और था, और एक ऐसी टाइमलाइन जिसके अंदर हमारे बैटमैन थे क्रिश्चियन बेल, जो कि माइंड ब्लोइंग है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने क्या वाला है, क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं चल क्या रहा है। माइकल कीटन अगर अपना रोल करने से मना कर देते हैं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि माइकल कीटन जो है वो बैटमैन के रोल में आएंगे फ्लैश के लिए, और बाद में फ्लैश के बाद जो मूवी बनने वाली होंगी उसके अंदर उसका काम करेंगे, या फिर बैटमैन बियॉन्ड की मूवी वो बना सकते हैं। लेकिन वार्नर ब्रदर्स के पास और डीसी के पास एक और प्लान है गाइस। वो ये है कि अगर माइकल कीटन अपनी एज की वजह से या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन की वजह से मना कर देते हैं, या फिर वो ये बोलते हैं कि मुझे इस मूवी में काम नहीं करना है, तो वार्नर ब्रदर्स यानी कि डीसी के पास एक बैकअप प्लान है। वो ये है कि वो क्रिश्चियन बेल को वापस से लाएंगे एज ओल्ड बैटमैन। मूवी के एंड में हमने देखा था कि जो क्रिश्चियन बेल का बैटमैन है वो रिटायर कर चुका है और अब वो बैटमैन नहीं बनना चाहता। गौतम किसी और के हवाले छोड़कर वो सब कुछ छोड़ चुका है। लेकिन अगर ये डील हो जाती है और माइकल कीटन बैटमैन को बनने से मना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्रिश्चियन बेल रेडी हैं उस रोल को वापस से करने के लिए, और बाद में वो दिखाए जाएंगे एज अ ओल्ड बैटमैन, जिसके बाद हमें वो एक नए बैटमैन को ट्रेन करते हुए देखेंगे और हमें देखने को मिलेगी बैटमैन बियॉन्ड की मूवी। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली में माइकल कीटन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्वल के साथ भी है। हमें पता है कि मार्वल के अंदर वो प्ले करते हैं वल्चर, और कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन के फ्यूचर के अंदर उनका जो रोल है वो वापस से आएगा ही आएगा। इस बात के लिए आप कंफर्म हो या नहीं हो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन की वजह से अगर वो चाहें तो ये रोल को मना भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी एज भी अब ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर ऐसे टैड पैड वाले रोल उनको दिए जाएंगे तो वो कर भी नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर माइकल कीटन अगर मना कर देते हैं तो क्रिश्चियन बेल एक परफेक्ट चॉइस है बैटमैन के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन का रोल कितना अच्छा किया था। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आज की डेट में अगर इंडिया की बात करें तो 90 से 95% लोग ये बोलेंगे कि हमें जो क्रिश्चियन बेल का बैटमैन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा होगा भी या नहीं होगा? मेरे ख्याल से ऐसा होगा ज़रूर। क्रिश्चियन बेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर के लिए भी है, लेकिन उन्होंने ये बात ऑलरेडी कह दी थी कि मैं सिर्फ आऊँगा एक मूवी के लिए, और उस एक मूवी के बाद में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर काम नहीं करूँगा। और जो बैटमैन की मूवी आने वाली है और जो फ्लैश की मूवी आने वाली है वो आएगी 2022 में। तो ये सेंस बहुत ज़्यादा बनता है कि उस मूवी को ख़त्म करने के बाद में बैटमैन अपना रोल वापस से ले लेंगे, यानी क्रिश्चियन बेल अपना रोल वापस से ले लेंगे, और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज अ बैटमैन हमें वापस देखने को मिलेंगे। मल्टीवर्स की अगर बात करें तो एज़रा मिलर का जो फ्लैश है वो ऑलरेडी CW के मल्टीवर्स के फ्लैश से मिल चुका है, और उसको ये बात ऑलरेडी पता है कि उसकी जब मूवी बनने वाली होगी उसके अंदर वो डिफरेंट मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगा। थोड़े दिन पहले जब हमारे पास खबर आई थी उसमें ये पता चला था कि मूवी का जो टाइमलाइन है वो रहेगा किसी तरह से फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड। अब उस फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के अंदर हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपने मूवी देखी है एनिमेटेड या फिर अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है, तो सब लोग ये बात जानते हैं कि उसके अंदर हमें थॉमस वेन का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो उसमें नया क्या होगा? यहाँ पर डीसी वालों ने ये डिसाइड किया है कि उसके अंदर नया एलिमेंट ये होगा कि हम डिफरेंट बैटमैन दिखाएंगे डिफरेंट टाइमलाइन में। यानी कि एक टाइमलाइन वो भी होगी जिसमें हमारा बेन एफ्लेक का बैटमैन होगा, एक टाइमलाइन वो भी होगी जिसके अंदर हमारा कोई और बैटमैन होगा, शायद रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन हमें देखने को मिले। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि अगर माइकल कीटन रिटर्न नहीं करते हैं तो हमें क्रिश्चियन बेल का बैटमैन देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग की बात होने वाली है। वार्नर ब्रदर्स ये बात समझ चुका है कि अगर उनको अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाना है तो सारी की सारी गलतियों पे पर्दा डालकर और साथ ही साथ सारे यूनिवर्स को अगर मिक्स कर दिया जाए, जिसको हम मल्टीवर्स कह देंगे, तो बहुत ही अमेजिंग होगा। ये काम डीसी कॉमिक्स में काफ़ी सालों से कर रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि डीसी को इतना टाइम कैसे लग गया ये बात समझने को कि एक्चुअली में ये चीज़ वो हमारे लाइव एक्शन यूनिवर्स के अंदर भी कर सकते हैं। और आप इमेजिन करो ना, एक ही फिल्म के अंदर अगर 5 बैटमैन आपको देखने को मिलेंगे, बेन एफ्लेक, रॉबर्ट पैटिंसन, माइकल कीटन, साथ ही साथ हमारे क्रिश्चियन बेल और थॉमस वेन, तो भाई साहब वो मूवी पैसा क्यों नहीं कमाएगी? ये बात ऑलरेडी WB जानता है और वार्नर ब्रदर्स इस बात को पूरा समझ चुके हैं कि भाई किसी तरह से उनको
मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपैंड करना है, अपनी मूवी के अंदर लाना है। और इसका एग्जांपल हमने CW के अंदर देख लिया था। CW के अंदर जो फ्लैश है हमारा ग्रैंट गस्टिन, वो एक्चुअली में एज़रा मिलर के फ्लैश से मिल चुका है और वो दोनों की दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है। पहले तो ग्रैंट गस्टिन ने ये कहा था कि फ्लैश कोई और क्यों बना रहा हो, मेरे को ले लो आप मूवी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जब उनका मल्टीवर्स का सेटअप हो चुका था तब दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एज़रा मिलर भी ये बात जान चुके थे कि फ्यूचर के अंदर सारी की सारी कहानी जो होगी वो हमारी एल्सवर्थ की तरफ होगी या फिर मल्टीवर्स की तरफ से होगी। और मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा कि CW के अंदर जब हमने क्रॉसओवर देखा था फ्लैश का और फ्लैश का, यानी कि बैरी एलन का और बैरी एलन का, यानी कि ग्रैंट गस्टिन का और एज़रा मिलर का, वो सीन एक्चुअली में मूवी का सीन था। और जब फ्लैश की मूवी हमारे सामने आएगी तो यही सीन हमें देखने को मिलेगा फ्लैश की मूवी के अंदर। है हो गए ना अमेज, है ना कितनी अमेजिंग बात। तो ऑलरेडी WB और DC ये चीज़ प्लान कर चुका है कि उसको किस तरह से सारे के सारे मल्टीवर्स को प्लान करना है, कौन कौन से बैटमैन को लेकर आना, फ्लैश की मूवी को किस तरह से उनको डिजाइन करना और बनाना है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे अब हो रही है। अब सारे के सारे फैंस को ये एक्सपेक्टेशन है कि DC का फैंडोम जो कि अगस्त के महीने में आएगा उसके अंदर इस बात की अनाउंसमेंट हो सकती है कि क्रिश्चियन बेल वापस आ रहे हैं एज बैटमैन को प्ले करने के लिए। और सही बता रहा हूं, अगर फैंडोम के अंदर बैटमैन की ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि क्रिश्चियन बेल वापस आ रहे हैं और अपने रोल को संभालने के लिए वो सब कुछ चीज़ें वापस करने वाले हैं, बेशक से एक मूवी के लिए वो वापस आए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ अगर वार्नर ब्रदर्स किसी तरह से क्रिश्चियन बेल को एग्री कर लेते हैं और माइकल कीटन अपने कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, फ्लैश की मूवी टोटली सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एज़रा मिलर के फ्लैश को देखना भी नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट आप 5 बैटमैन में से एक बैटमैन को तो देखने जाओगे। आपको शायद रॉबर्ट पैटिंसन पसंद हो, आपको शायद बेन एफ्लेक पसंद हो, आपको शायद क्रिश्चियन बेल पसंद हो। इन तीनों में से अगर कोई भी बैटमैन आपको पसंद है तो वो बैटमैन आपको देखने को मिलेगा फ्लैश की मूवी में। ये बात DC जानता है और इसलिए उन्होंने ये डिसीजन को लिया है। तो ये थी गाइस आज की न्यूज़ क्रिश्चियन बेल के रिटर्न को लेके। अब मुझे बताना कि क्रिश्चियन बेल के कितने फैन हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ, सबके मेरे को रिप्लाई करने हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं टीज करता रहता हूँ चीज़ों के बारे में और गिव अवे सारे के सारे वहीं पर मैं अनाउंस करता हूँ। मुझे पता है कि अभी मेरा गिव अवे चल रहा है, लेकिन मैं उसका अनाउंसमेंट जल्दी ही करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत जल्दी वो गिव अवे का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर ही मैं उसका आंसर जो है यानी गिव अवे के जो विनर है मैं उधर ही बताऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे बताना। अगर लाइक कम होंगे तो उसका मतलब बेकार वीडियो है, लाइक ज्यादा होंगे तो इसका मतलब अच्छी ये वीडियो बनी होगी डेफिनेटली। कम से कम 600 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए, तभी आगे मैं फ्यूचर के अंदर बात करूंगा क्रिश्चियन बेल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।